कहानी की शुरुआत होती है 1962 में डेरी नाम के एक शहर से, जहां एक लड़का मेटी क्लेमेंट्स थिएटर से भाग रहा था। उसके पास टिकट नहीं था, इसलिए अशर उसके पीछे पड़ गया था। शहर के बाहर एक फैमिली की गाड़ी उसे मिली। मेटी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे डेरी से बाहर ले चलो, एनीवेयर बट डेरी। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, उस फैमिली का बिहेवियर बहुत अजीब होने लगा। मेटी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग फिर से डेरी में क्यों घुस रहे हैं। तभी अचानक वो औरत चीखने लगी और देखते ही देखते उसने एक मॉन्स्टर बेबी को जन्म दे दिया। उस विंग बेबी ने तुरंत मेटी पर अटैक कर दिया और उसे मार डाला। 4 महीने बाद का सीन है। मेजर लिरॉय हनलो अपनी वाइफ शार्लेट और बेटे विल के साथ डेरी के मिलिट्री बेस पर पहुंचा। लिरॉय एक एयरफोर्स ऑफिसर था, लेकिन शहर में आते ही उसे रेसिस्ट इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ लिली बेम्ब्रिज नाम की एक लड़की थी, जिसके पिता की हाल ही में पिकल फैक्ट्री एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लिली को अचानक एक भयानक विजन आया, जिसमें मेटी खून से भरी उंगलियों के साथ गाना गा रहा था। उसकी दोस्त मार्ज ट्रूमैन, टेडी ओरीज और फिल माल्किन ने पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर टेडी को भी एक डरावना हेल्यूसिनेशन आया, जिसमें उसने एक ह्यूमन लैम्पशेड देखा। उधर मिलिट्री बेस पर लिरॉय और उसका बेस्ट फ्रेंड पॉली रूसो किसी मिशन पर थे। अचानक उन पर किसी ने एम्बुश करके अटैक कर दिया। पॉली ने लिरॉय की जान बचाई और दोनों बच निकले। इसी बीच लिली, टेडी, फिल और उसकी बहन सूजी ने मेटी के डिसअपियरेंस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तभी उन्हें रॉनी ग्रोगन मिली, जो हैंक ग्रोगन की बेटी थी। रॉनी ने बताया कि उसने भी सीवर्स में बच्चों को वही क्रीपी सॉन्ग गाते हुए सुना है। सब मिलकर मूवी थिएटर में गए जवाब ढूंढने के लिए। वहाँ स्क्रीन पर अचानक मेटी दिखने लगा और उन सबको ब्लेम करने लगा। फिर वही म्यूटेंट बेबी स्क्रीन से बाहर आ गया। सब भागने लगे, लेकिन वो बेबी सबको मार रहा था। सिर्फ लिली बची, क्योंकि रॉनी ने आखिरी मोमेंट में उसे बचा लिया। अगले दिन पुलिस ने रॉनी के पिता हैंक को सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि हैंक ही इन बच्चों के मर्डर्स के पीछे है। लिरॉय को लगा कि ये सब सोवियत स्पाइस का काम है, क्योंकि कोल्ड वॉर का जमाना था। एक रेसिस्ट सार्जेंट मास्टर्स को इस अटैक के लिए जेल में डाल दिया गया। शार्लेट ने डेरी में लड़ाई रोकने की कोशिश की, लेकिन सब अडल्ट्स उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई आउटसाइडर हो। रॉनी को अपनी मृत माँ का विजन आया। इसी दौरान आर्मी ने जंगल में कुछ सर्च करना शुरू किया। उनके साथ डिक हैलरन नाम का एक एयरमैन था, जिसके पास टेलीपैथिक और क्लेयरवॉयंट पावर्स थे। नेटिव अमेरिकन ये सब दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे। विल, जो लिरॉय का बेटा था, उसे डेरी में एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर उसकी दोस्ती रॉनी और रिच सैंटस नाम के एक क्यूबन अमेरिकन लड़के से हो गई। चीफ क्लिंट बावर्स ने लिली को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हैंक को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद रॉनी ने लिली का कॉन्फ्रंटेशन किया। बाद में लिरॉय ने मास्टर्स को क्लियर कर दिया। तभी जनरल फ्रांसिस शॉ ने एक शॉकिंग रिवील किया। उसने बताया कि उसने ही वो अटैक स्टेज किया था लिरॉय के डर को टेस्ट करने के लिए। शॉ ने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ लिरॉय ही एक वेपन को रिट्रीव कर सकता है जो ओवरवेलमिंग फियर इंस्पायर करता है। आर्मी को एक कार मिली जो कॉर्प्सेस से भरी पड़ी थी। ये कार एक बीकन की तरह थी उस वेपन की लोकेशन फाइंड करने के लिए। फ्लैशबैक में 1908 का सीन दिखाया गया। एक यंग शॉ को एक टेरिफाइंग मैन चेस कर रहा था। रोज नाम की एक नेटिव अमेरिकन लड़की ने उसे बचाया और बताया कि ये क्रीचर क्या है। उन दोनों की दोस्ती हो गई और पूरी समर साथ बिताई। शॉ डेरी छोड़कर चला गया, लेकिन वो कभी भूल नहीं पाया उस क्रीचर को। प्रेजेंट में लिली को जूनिपर हिल असाइलम से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसने और रॉनी ने मिलकर प्लान बनाया कि वो विजुअल एविडेंस इकट्ठा करेंगे ताकि हैंक का नाम क्लियर हो सके। उन्होंने विल और रिच को भी रिक्रूट कर लिया। रिच ने क्लेम किया कि ये एंटिटी एक इविल ओरिशा है। सब मिलकर सेमेट्री में एक समनिंग रिचुअल करने लगे, लेकिन रिच को खुद नहीं पता था कि ये काम करेगा या नहीं। जब वो सब जाने लगे तो अचानक टेडी और सूजी की स्पिरिट्स उनका चेस करने लगी। किसी तरह सब बच निकले और कई फोटोज खींच ली। एक फोटो में साफ तौर पर एक क्लाउन दिख रहा था। उधर शॉ ने हैलरन को उस कार में भेजा अपनी साइकिक एबिलिटीज यूज करने के लिए। हैलरन को सोल्जर्स के मरने के और फ्लोटिंग बॉडीज के विजन्स आने लगे। लिरॉय ने उसे हेलीकॉप्टर से गिरने से बचा लिया। शॉ ने रोज को उसकी पॉन शॉप में जाकर कॉन्फ्रंट किया। रोज ने सीज एंड डिसिस्ट लेटर भेजा था उन एक्सकवेशंस के खिलाफ। वो ग्रुप फोटोज लेकर पुलिस चीफ बावर्स के पास गया, लेकिन अब उन फोटोज में स्पिरिट्स दिख ही नहीं रहे थे। लिरॉय अपने बेटे विल को फिशिंग पर ले गया। वहाँ विल को एक विजन आया जिसमें बताया गया कि वो आग में मरेगा। लिरॉय ने उसे बाहर खींचा और देखा कि विल के शरीर पर रील बर्न्स है। विल ने वार्न किया कि डेरी में कुछ बहुत ईविल चीज है। बाद में उसने अपने दोस्तों के साथ थ्योरी बनाई कि ये ईविल फियर पर फीड करता है। शार्लेट ने जेल में हैंक से मिलने गई। हैंक ने एडमिट किया कि वो उस रात एक मैरिड व्हाइट वुमन के साथ अफेयर कर रहा था। मार्ज ने लिली पर प्रैंक करने की
कोशिश की, लेकिन उसे एक भयानक विजन आ गया जिसमें उसकी आंखें फट रही थी। लिली ने इंटरवीन करके उसे बचा लिया। विल ने अपनी विंडो से एक क्लाउन को स्टेरिंग देखा। जब लेरॉय बाहर गया तो उसे एक रेड बलून मिला। इसी बीच हैलरन ने रोज के नेफ्यू टैनियल के माइंड में एंटर किया। उसे एंटिटी की ओरिजिन्स के बारे में पता चला। हर बार जब वो किसी को किल करता तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता था। नेटिव अमेरिकन ने उसे डेयरी के नीचे इम्प्रिजन कर दिया था। टैनियल ने रिवील किया कि वो एंटिटी नीबोल्ट स्ट्रीट हाउस में है। शॉ ने लेरॉय को अपना प्लान बताया कि वो उन पिलर्स को सीज करेंगे जो एंटिटी को कंटेन करते हैं, ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। किड्स को उनकी मीटिंग स्पॉट पर मेटी मिला। उसने बताया कि फिल अलाइव है। नेटिव अमेरिकन ने वार्न किया कि जब भी एंटिटी जागता है एक डेडली एक्ट होता है उसके 27 साल के लिए वापस सोने से पहले। रोज ने शॉ से रिक्वेस्ट की कि वो इसे परस्यू करना छोड़ दे, लेकिन शॉ ने मना कर दिया। हैंक को शशांक भेजा जा रहा था, लेकिन बस क्रैश हो गई और वो एस्केप कर गया। किड्स, मेटी और अब मार्ज भी सब सीवर्स में घुस गए फिल को ढूंढने के लिए। उन्होंने लिली की माँ की पिल्स ले ली और ड्रग्ड हो गए। आर्मी भी टैनियल के साथ अंदर घुसी, लेकिन मिशन बिगड़ गया। किड्स ने अपने फ्रेंड्स की डेड बॉडीज डिस्कवर कर ली। तभी मेटी अचानक पेनीवाइज में बदल गया। सब भागने लगे, लेकिन पेनीवाइज उनका चेस कर रहा था। लेरॉय और पॉली का उनसे एनकाउंटर हुआ। लेरॉय ने सोचा ये इल्यूशंस है और फायर कर दिया, लेकिन पॉली ने रियलाइज किया कि ये रियल है और बीच में आ गया। पॉली की डेथ हो गई। पेनीवाइज ने लिली को खाने की कोशिश की, लेकिन एक पिलर ने उसे रोक दिया। पेनीवाइज को रिट्रीट करना पड़ा। हैंक ने इंग्रिड को ढूंढा और बताया कि वो उसकी कैसे हेल्प कर सकती है। इंग्रिड शार्लेट के पास गई। हैलरन सीवर से बाहर आया और उसने डेड पॉली को देखा। अगले दिन लेरॉय ने विल को डाटा सीवर्स में जाने के लिए। उसने ऑर्डर दिया कि बेस पर ही रहो, लेकिन विल ने रिफ्यूज कर दिया। लेरॉय ने कंट्रोल खो दिया और उसे स्लैप मार दिया। लिली ने ग्रुप को वो पिलर दिखाया जिसने उसे बचाया था। उसने इंसिस्ट किया कि वापस जाकर एंटिटी को डिस्ट्रॉय करना होगा। रॉनी ने उससे बहुत आर्ग्यू किया। हैंक ब्लैक स्पॉट में छुपा हुआ था जब तक शार्लेट उसे डेयरी से बाहर नहीं निकाल देती। हैलरन को ये बात फ्रस्ट्रेट कर रही थी। मार्ज का अपने ओल्ड फ्रेंड ग्रुप पैटी केक्स के साथ कॉन्फ्रंटेशन हुआ। वो रिच के और क्लोज होने लगी। लिली को पता चला कि इंग्रिड ही वो क्लाउन थी जिसे ग्रुप ने देखा था। वो अपने मिसिंग फादर को ढूंढ रही थी। इंग्रिड ने रिवील किया कि 1935 में जुनिपर हिल में उसने पेनीवाइज को अपने फादर के डिस्गाइज में एक लिटिल गर्ल को मारते देखा था। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि एंटिटी उसका फादर बन गया है। इंग्रिड ने लिली को पुश किया कि वो भी एक्सेप्ट कर ले। उसने क्लेम किया कि एंटिटी लिली के डेड फादर बन सकता है, लेकिन लिली भाग निकली। इसी दौरान डीमोटेड बावर्स को एक टिप मिली हैंक की वेयरअबाउट्स के बारे में। उसने आर्म्ड और मास्क्ड व्हाइट मेन का एक ग्रुप लीड किया ब्लैक स्पॉट की तरफ। ये वो जगह थी जहां हैंक छुपा हुआ था। इसी के साथ सीजन 1 की कहानी यही पॉज होती है। अभी बाकी एपिसोड्स रिलीज होने बाकी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।